लीला, पाखी और किंजल बार बार अनुपमा से कहती हैं कि वो ना जाए। लीला लगभग हाथ जोड़कर कहती है, मत जा अनुपमा, तेरे बिना ये घर अधूरा है। लेकिन अनुपमा की आंखों में अब एक अजीब सा सुकून और दृढ़ता है। वह शांत स्वर में कहती है, लीला, अब वक्त आ गया है कि बच्चे अपने फैसले खुद लें। मैं हमेशा उनकी ढाल बनकर नहीं रह सकती। लीला टूटती हुई आवाज में बोलती है, क्या इतनी आसानी से तू अपने बच्चों को छोड़ सकती है? अनुपमा धीरे से मुस्कुराती है, मैं उन्हें छोड़ नहीं रही लीला, बस थोड़ा पीछे हट रही हूं ताकि वो खुद गिरकर संभलकर चलना सीखें। तुम हो, हसमुख जी हैं, वो अकेले नहीं हैं। लीला की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ कह नहीं पाती, बस अनुपमा को जाते हुए देखती रह जाती है। वहीं कोठारी हाउस में वासुंधरा गुस्से से फुफकार रही है। नया साल शुरू होते ही ये झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? हमेशा शाह परिवार की वजह से नकारात्मकता घर में भर जाती है। अनिल शांत स्वर में समझाने की कोशिश करता है, वासुंधरा, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, मैं शाह परिवार से बात कर लेता हूं। वासुंधरा उसे रोक देती है, जरूरत नहीं, वो लोग हमारे कॉल्स तक नहीं उठा रहे। अनिल कहता है, शायद वो तनाव में है। आखिर कोई भी लड़की उस हालत में ऐसा ही रिएक्ट करती जैसे पारी ने किया। उसने जो देखा वो सहना आसान नहीं था। वह वासुंधरा से विनती करता है, जरा पारी के नजरिए से भी देखो। राही हाथ जोड़कर कहती है, मां जी, मुझे शाह हाउस जाने दीजिए, मैं पारी से बात करना चाहती हूं, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ख्याति डरते हुए बोलती है, राही मत जा, अगर पराग भैया या मांझी को पता चला तो बहुत बुरा होगा। राही उदास होकर कहती है, क्या इस साल हम भाई दूज भी नहीं मना पाएंगे? उसकी आवाज में टूटा हुआ सन्नाटा होता है। तभी पराग गुस्से से गरजता है, अब पारी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी और प्रार्थना या उसका बच्चा भी शाह हाउस नहीं जाएगा। ख्याति तिलमिलाकर कहती है, आप हमेशा राही और प्रार्थना का ही पक्ष लेते हैं। वासुंधरा चीखकर कहती है, बस, पराग जो कहेगा वही अंतिम निर्णय होगा। घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। उधर शाह हाउस में अनुपमा सबको आखिरी बार समझाती है, अब वक्त है कि तुम सब जिंदगी की मुश्किलों का सामना खुद करो। पारी और राजा अपने झगड़े आपस में सुलझाए और पाखी, ईशानी अब तेरी जिम्मेदारी है, मुझे हर बार बीच में आने की जरूरत नहीं। वह लीला और हसमुख की ओर देखकर कहती है, अब तुम दोनों भी अपने लिए जीना शुरू करो। हर वक्त सबका बोझ उठाने से बस थकान ही मिलेगी। सबकी आंखों में आंसू है। अनुपमा धीरे धीरे घर से निकल जाती है और पीछे रह जाता है सन्नाटा। दूसरी तरफ राही अकेली बैठी सोचती है, जब मां होती थी तो घर में हर झगड़ा पल भर में खत्म हो जाता था, अब सब बिखर गया है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर अंश और राही के बीच बातचीत होती है। अंश बेचैनी से कहता है, मुझे लगता है ईशानी कुछ छुपा रही है, शायद वो राजा को ब्लैकमेल कर रही है या फिर उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। राही कहती है, हमें शाह हाउस जाना चाहिए, पारी से बात करनी चाहिए। माही बीच में टोकती है, पापा ने मना किया है राही, कुछ भी हो शाह हाउस मत जाना। तीनों के बीच बहस बढ़ती जाती है। अंश गुस्से में कहता है, मैं इस बार भाई दूज नहीं मनाऊंगा। राही टूटे दिल से कहती है, काश मां होती तो सबको जोड़ लेती जैसे हमेशा करती थी। उधर अनुपमा देविका भारतीय और प्रीत के साथ बैठी है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। वो धीरे से कहती है, मुझे माही की फिक्र है, वो जिस रास्ते पर जा रही है वो सही नहीं है, गौतम उसके लिए ठीक नहीं। उसकी आवाज भर्रा जाती है। देविका उसका हाथ पकड़ती है, डर मत, सब ठीक हो जाएगा, तूने हमेशा सबका दिल ठीक किया है, अब वक्त है खुद का दिल ठीक करने का। अनुपमा सिर्फ चुप रह जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर मां का डर साफ झलकता है। प्रीकैप। देविका अनुपमा से कहती है, अब शाह परिवार की चिंता छोड़ दे अनुपमा, अपने लिए जीना सीख। अनुपमा आंसू भरी आंखों से जवाब देती है, मां कभी अपने बच्चों की चिंता छोड़ नहीं सकती देविका, चाहे कुछ भी हो। इसी बीच शाह हाउस में एक सर्द सन्नाटा फैल जाता है। ईशानी अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। जहर की शीशी उसके पास गिरती है। पाखी चीखती है, ईशानी दरवाजा खोलो, सारे घर में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर देविका का फोन बजता है और उधर से टूटती हुई आवाज आती है, देविका दीदी। ईशानी ने। देविका के हाथ से फोन गिर जाता है। वह कांपती हुई अनुपमा की तरफ देखती है और अनुपमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसका डर हकीकत बन चुका था।